आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना बहुत आम हो गया है। लेकिन सोचिए, अगर मन की शांति का रास्ता कहीं दूर नहीं बल्कि ठीक हमारे सामने हो तो। आज हम एक ऐसे ही आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे जो सिखाता है कि असली खुशी और ताकत कहीं और नहीं बल्कि ठीक अभी इसी पल में छिपी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये दिमाग, ये मन कभी रुकता ही नहीं? या तो वो गुजरे हुए कल की बातों में अटका रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में दौड़ता रहता है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारा मन कभी अभी में, इस पल में टिकता ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। और इसी सवाल का जवाब है इस किताब का कोर आइडिया। इसके मुताबिक असली प्रॉब्लम है हमारा मन, जो लगातार पास्ट और फ्यूचर के बीच टाइम ट्रैवल करता रहता है, जबकि सच्ची ताकत, सच्ची शांति और जिंदगी वो सिर्फ और सिर्फ अभी में है, इसी पल में। और यही एक आइडिया इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस जाल को समझने से जिसमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं। और ये जाल किसी और का नहीं, हमारे अपने ही मन का बनाया हुआ है। एक ऐसा लगातार शोर जो हमें अभी से, प्रेजेंट से दूर खींच कर ले जाता है। हम अक्सर करते क्या हैं? हम ये मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जो महसूस कर रहे हैं बस वही हम हैं। जैसे मैं दुखी हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। मतलब हम अपनी पूरी पहचान ही अपने विचारों और भावनाओं से जोड़ लेते हैं। लेकिन इस किताब के हिसाब से यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो सवाल उठता है कि अगर हम अपने विचार नहीं हैं तो फिर हम हैं कौन? असल में कौन हैं? इस किताब के मुताबिक हम वो चेतना हैं, वो अवेयरनेस हैं जो अपने विचारों और भावनाओं को बस देख सकती है। हम सोचने वाले नहीं बल्कि उस सोचने की प्रक्रिया को देखने वाला एक साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान बादलों को देखता है, पर वो खुद बादल थोड़ी ना है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि हमारा मन, जो हमारा सबसे बड़ा टूल होना चाहिए, वही हमारे लिए एक जेलर का काम कैसे करने लगता है? इसका जवाब टाइम के इल्यूजन में, यानी समय के भ्रम में छुपा है। एक ऐसा भ्रम जिसमें ये हमें कैद करके रखता है। देखिए, मन ना हमेशा दो ऐसी जगहों पर रहता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहला है पास्ट, जो जा चुका है, और दूसरा है फ्यूचर, जो अभी आया ही नहीं है। किताब कहती है कि असलियत में, सच में सिर्फ एक ही चीज मौजूद है, और वो है अभी का ये पल, द नाउ। इसके अलावा पास्ट बस एक याद है और फ्यूचर सिर्फ एक कल्पना। और यहीं पे एक टकराव साफ दिखता है। दिमाग का फोकस कहाँ है? या तो पास्ट के पछतावे पर कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फ्यूचर की चिंता पर कि पता नहीं क्या होगा। जबकि असलियत, यानी असली पावर और पीस, वो कहाँ है? वो है नाव में, इसी पल में। और यही वो एक कांस्टेंट खींचतान है जो हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देती है। इसके बाद एक और बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे पेन बॉडी या दर्द शरीर कहा गया है। ये क्या है? ये बेसिकली हमारे अंदर इकट्ठा हुआ पुराना अनसुलझा इमोशनल पेन है। एक पूरी एनर्जी फील्ड। बचपन के दुख, पुराने गुस्से, निराशाएं, ये सब मिलकर इसको बनाते हैं। अब होता क्या है कि ज्यादातर समय ये पेन बॉडी सोया रहता है, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी बात, कोई घटना या कोई याद इसे ट्रिगर करती है ना, ये अचानक से जाग जाता है और हम पर हावी हो जाता है। और यही वजह है कि कभी कभी हम बिल्कुल छोटी सी बात पर इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अभी तक हमने प्रॉब्लम को समझा, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए देखते हैं कि इस मेंटल ट्रैप को, इस जाल को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है। सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल नियम है, प्रतिरोध ही पीड़ा है। मतलब जब हम अभी जो हो रहा है उसको रेजिस्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं, तो हम दुख पैदा करते हैं। ये जो विचार आते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका मतलब है कि जो पर जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, उससे पहले पूरी तरह से स्वीकार कर लो। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, मन शांत हो जाता है और फिर सही कदम उठाने की क्लैरिटी मिलती है। एक्सेप्टेंस में ही पीस है। तो इस रास्ते पे हमारा सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा टूल है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। ये हमें ऐसी पावर देती है कि हम अपने विचारों को बस
बिना जज किए एक मूवी की तरह देख सकते हैं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम अपने आप को अपने मन से अलग कर पाते हैं। उस पेन बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम पूरी तरह से अभी में, प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। तो फिर हमारी मंजिल क्या हुई? मंजिल है द नाउ में जीना, वर्तमान में जीना। चलिए अब देखते हैं कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी डेली लाइफ में क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। इसको एक प्रैक्टिस की तरह सोचिए। स्टेप 1, पास के रिग्रेट को जाने दो क्योंकि उसे बदला तो जा नहीं सकता। स्टेप 2, फ्यूचर की चिंता कम करो क्योंकि वो अपने टाइम पर ही आएगा। स्टेप 3, प्रेजेंट को, इस पल को पूरी तरह से अपनाओ क्योंकि हर पल कीमती है। और फाइनली स्टेप 4, अपने विचारों के देखने वाले बनो, उन्हें बस देखो, उनमें फंसो नहीं। और जब इसकी प्रैक्टिस की जाती है तो इसके फायदे बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल नीचे जाता है, अंदर एक गहरी शांति महसूस होती है और दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी आती है। लाइफ की क्वालिटी सच में बेहतर हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ यही एक पल, अभी, द नाउ, यही असली सच होता तो हमारी जिंदगी में क्या क्या बदल जाता? हमारे रिश्ते कैसे होते, हमारे काम करने का तरीका कैसा होता और हमारी खुशी का लेवल वो कहाँ होता? ये एक सोचने वाली बात है।